क्रमशः बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं से संबंधित ये व्याख्यान है, जिसके अंतर्गत हम आप सबको अलंकार प्रकरण से ही जुड़े हुए प्रसंग पर बात करेंगे। पूर्व व्याख्यान में अनुप्रास के भेदोपभेद पे बात किया। अब मैं उपमा पे आता हूं। उपमा यानी जहां पर एक वस्तु की, एक व्यक्ति की गुण या धर्म विशेष के आधार पर या गुण धर्म के आधार पर समानता स्थापित की जाए, वहां पर उपमा अलंकार पाया जाता है। क्या? एक ही जहां पर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की गुण धर्म के समानता के आधार पर तुलना की जाए या समानता स्थापित की जाए, वहां पर उपमा अलंकार पाया जाता है। इसके प्रमुख तत्व हैं उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। ये वृत्ति, ये तत्व प्राय अधिकांश अलंकारों के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, अर्थात प्रस्तुत। इसी को प्रस्तुत अप्रस्तुत भी कहते हैं। इसी को उपमेय, उपमान कहते हैं। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए वह सदैव सामने प्रस्तुत रहता है, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए या समानता स्थापित की जाए, उसे उपमान कहते हैं। यह दूरस्थ होता है। किसी विशेष गुण धर्म के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना या समानता स्थापित की जाती है। वाचक का मतलब वह माध्यम, वह शब्द जो दोनों के संबंध को स्थापित कर रहा है, दोनों के गुण विशेष या धर्म विशेष के आधार पर तुलना करने में सहायक हो रहा है, वो वाचक, माध्यम। अब उपमा के अंतर्गत वाचक क्या है? सा, से, सी, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, सम, समान, ये उपमावाचक हैं, शब्द हैं। यदि किसी पंक्ति में इन वाचकों का शब्दवाचक रूप शब्दों का प्रयोग है तो आप बिना सोचे समझे ये समझ लें कि यहां उपमा अलंकार है। वाचक के अंतर्गत जहां पर सा, से, सी, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, सरि, समान आदि में से कोई एक शब्द प्रयुक्त हो, वहां पर उपमा अलंकार पाया जाता है। अब धर्म, वह विशेषता, वह आधार, गुण, धर्म जिसके आधार पर कभी उपमेय की उपमान से समानता स्थापित करता है। बात समझ में आ रही है? यानी वह विशेष गुण या धर्म जिसके आधार पर कभी उपमेय की उपमान से तुलना या समानता स्थापित करता है। जैसे सीय मुख सम चंद्र शोभित है, सीता के मुख के समान चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। सीय मुख सम चंद्र शोभित है, सीता के मुख के समान चंद्रमा सुशोभित है। यहां प्रतीप का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रतीप अलंकार पे बाद में बात करेंगे। यहां क्या है? समानता है, तुलना की जा रही है। लेकिन उपमा में सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब आपको चारों चीजें यहां पे खोजनी है, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है।